तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं कहानी अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। और ये कहानी किसके ऊपर है? ये है एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर। हमने ये जान लिया है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन गुप्त रूप से अपनी ही अवधारणाएं बना रहे थे भौतिक विज्ञान में, और उन्होंने मजाकिया तौर पर अपने काम की जगह पर रखी हुई एक मेज़ की दराज का नाम दे दिया था द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। चलो आगे जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन के बारे में ही इस भाग में। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity। एक प्रसिद्ध पेपर जो कि 1905 में लिखा गया था आइंस्टाइन के द्वारा, वो था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है? सापेक्षता का सिद्धांत। उसके ऊपर आइंस्टाइन ने एक पेपर लिखा था। अकॉर्डिंग टू विच, अकॉर्डिंग यानी जिसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी एब्सोल्यूट नहीं थे, निश्चित नहीं है। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, परफेक्टली यानी कि पूरी तरीके से एक्यूरेट सही घड़ियाँ विल नॉट कंटिन्यू, वो नहीं जारी रहेंगी, टू शो दिखाने के लिए, यानी कि दो बिल्कुल सही घड़ियाँ दिखाएंगी क्या? द सेम टाइम, वो सही समय नहीं दिखाएंगी। इफ दे कम टुगेदर अगेन, अगर वो फिर से वापस आ जाती हैं आफ्टर अ जर्नी, एक यात्रा करने के बाद। इफ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू अदर, अगर दोनों घड़ियों में से कोई एक घड़ी ज़्यादा तेज़ गति से क्या कर रही है? चल रही है। रिलेटिव टू मतलब जो कि अपेक्षित है दूसरी के मुकाबले, तो क्या होगा? वो दोनों घड़ियां जो हैं वो वो सेम टाइम नहीं दिखाएंगी। क्या बता रहे हैं? समय और दूरी क्या बता रही है? कि समय और दूरी एब्सोल्यूट नहीं है, निश्चित नहीं है। दो घड़ियां भले ही क्या कर रही हों, सेम समय दिखा रही हों, क्या वो सेम समय दिखा रही हैं? नहीं बच्चों, ये बोल रही है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कि बिल्कुल सही घड़ियां कभी भी सही समय नहीं बताएंगी अगर एक घड़ी दूसरी घड़ी के अपेक्षित थोड़ी तेज चल रही हो। From this followed the world's most famous formula, और इसी के बाद एक सबसे प्रसिद्ध फॉर्मूला आया which describes, जो कि वर्णन करता है the relationship, जो कि रिश्ता है between, बीच में, mass and एनर्जी, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में जो रिश्ता है वही बताया था एक खास फॉर्मूले ने। और वो फॉर्मूला कहाँ से आया भाई? एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा ही आया था। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े? हमने जाना कि प्रसिद्ध, फेमस यानी कि प्रसिद्ध, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत, अकॉर्डिंग यानी कि अनुसार, डिस्टेंस यानी कि दूरी, एब्सोल्यूट यानी कि निश्चित, परफेक्टली यानी कि पूरी तरह से, एक्यूरेट यानी कि सही, कंटिन्यू यानी कि जारी रहना, जर्नी यानी कि यात्रा, रिलेटिव यानी कि अपेक्षित, डिस्क्राइब्स यानी कि वर्णन करता है। तो एक बहुत ही खास फॉर्मूला आया जो कि वर्णन करता है रिश्ता मास, द्रव्यमान और ऊर्जा का। 10वां पैराग्राफ बच्चों। While Einstein was solving, जब आइंस्टाइन समाधान कर रहे थे the most difficult problems, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किल प्रॉब्लम्स का, समस्याओं का, in physics, भौतिक विज्ञान में, his private life, उनकी जो निजी जिंदगी थी, was unraveling, वो क्या कर रही थी? उजागर हो रही थी। Albert had wanted to marry Meliva right after finishing his studies. एल्बर्ट की इच्छा थी कि वो शादी कर ले मिलीवा से। मिलीवा कौन है बच्चों? पिछले भाग में हमने जाना था ना, एक उनकी साथी थी स्विट्जरलैंड के एक विश्वविद्यालय में, वही साथी की बात कर रहे हैं कि मिलीवा से वो क्या करना चाहते थे? शादी करना चाहते थे। फिनिशिंग, आफ्टर फिनिशिंग यानी कि समाप्त करने के बाद अपनी पढ़ाई, स्टडीज यानी कि पढ़ाई। बट
His mother was against it. लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो माता थी वो इसके अगेंस्ट थी, विरुद्ध थी. She thought मिलेवा, उनका विचार था मिलेवा के बारे में, who was 3 years older than her son, जो कि 3 साल बड़ी थी उनके बेटे की उम्र से. यानी मिलेवा की उम्र क्या थी? 3 साल अधिक थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की उम्र से. was too old for him. तो मिलेवा के बारे में एल्बर्ट आइंस्टाइन की माता का विचार ये था कि जो 3 साल ज़्यादा उम्र की हैं आइंस्टाइन से, वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए. शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस. वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती थी. बॉदर होता था मतलब परेशान होती थी मिलेवा की इंटेलिजेंस से, बुद्धिमता से भी. उनको नहीं अच्छा लगता था कि मिलेवा इतनी बुद्धिमान व्यक्ति हैं. शी इज़ अ बुक लाइक यू. और वो क्या बोलती थी आइंस्टाइन को कि वो भी एक किताब है तुम्हारी तरह. तो यहाँ पे हमने मीनिंग जाने कि रिलेशनशिप का मतलब होता है रिश्ता. मास यानी कि द्रव्यमान, एनर्जी यानी कि ऊर्जा, सॉल्विंग यानी कि समाधान करना. डिफ़िकल्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? कठिन या फिर मुश्किल. प्रॉब्लम्स यानी कि समस्या. प्राइवेट यानी कि निजी. अनरेवलिंग यानी उजागर होना. फिनिशिंग यानी समाप्ति. अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध. बॉदर्ड यानी कि परेशान होना. इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमता. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की माता बताती थी मिलेवा के लिए, बोलती थी मिलेवा के लिए कि ये भी एक किताब है तुम्हारी ही तरह. आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ. तो इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया भाई? शादी का जो विचार था कुछ समय के लिए छोड़ दिया. द पेयर फाइनली मैरिड. उन दोनों ने फाइनली यानी आखिरकार मैरिड यानी कि शादी की इन जनवरी इन 1903. तो 1903 में इन दोनों ने आखिरकार शादी की. एंड हैड 2 sons. और उनके 2 बेटे भी हुए. बट अ फ्यू ईयर्स लेटर. पर कुछ सालों बाद द मैरिज फ्लैटर्ड. मैरिज क्या हो गई? फैल्टर्ड हो गई. फैल्टर्ड का मतलब क्या हो गई? कमज़ोर पड़ गई. मिलेवा मीनवाइल वॉज लूजिंग. मीनवाइल का मतलब क्या होता है? इस दौरान, यानी कि उस शादी जब उनकी हुई थी उस दौरान क्या हुआ शादी के बाद में? मीनवाइल उस दौरान वॉज लूजिंग, वो खो रही थी हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन. इंटेलेक्चुअल क्या होती है? बौद्धिक एम्बिशन. एम्बिशन यानी कि महत्वाकांक्षा. तो मिलेवा खो रही थी अपनी बौद्धिक महत्वाकांक्षा. एंड बिकेम और वो बन गई एन अनहैप्पी नाखुश हाउसवाइफ गृहिणी. आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग. तो कई सालों के निरंतर लड़ाई के बाद में भी, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? निरंतर या फिर सतत. कई सालों की सतत लड़ाई के बाद में द कपल, इस जोड़े ने फाइनली डाइवोर्स्ड, आखिरकार डाइवोर्स ले लिया, तलाक ले लिया 1919 में. आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर. और इसी साल यानी 1990 में आइंस्टाइन ने शादी कर ली अपनी कज़न जिनका नाम था एल्सा, उसी साल. तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े? हमने पढ़ा कि फाइनली का मतलब क्या होता है? आखिरकार. मैरिड यानी कि विवाहित या फिर शादी की. पर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? शादी की. विवाहित हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे शादी की. फैल्टर्ड यानी कि कमज़ोर पड़ना. मीनवाइल यानी इस दौरान. लूजिंग यानी कि खोना. इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक. एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा. अनहैप्पी, अनहैप्पी यानी कि नाखुश. हाउसवाइफ होती है गृहिणी. कांस्टेंट यानी कि सतत या फिर निरंतर. फाइटिंग यानी कि लड़ाई. कपल यानी कि जोड़ा. फाइनली यानी कि आखिरकार. और डाइवोर्स यानी कि तलाक. तो आखिरकार आइंस्टाइन ने और उनकी पत्नी मिलेवा ने तलाक ले लिया और उसी साल आइंस्टाइन ने शादी कर ली अपनी कज़न एल्सा के साथ में. तो बच्चों अभी तो हमने उनके निजी जीवन के बारे में जाना इस भाग में, लेकिन और बातें करेंगे अगले भाग में आइंस्टाइन के बारे में ही. बने रहिएगा मेरे साथ. मिलते हैं अगले वीडियो में.